आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाएं उसे देखें। और जो हमारी मैगजीन है, जो हमारे पेमेंट्स हैं और चर्च से रिलेटेड जो ज़रूरी सूचना है वो आप वहाँ जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ेंगे। आइज़ाया 41:10 Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज सुबह ये वचन हमें एंकरेज करता है। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बोलता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और मुझ पे तुम विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो जब भी हम कभी ऐसा होता है कि डर लगना बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। जब हम कुछ भी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं या हम लोग कभी कभार कोई चीज़ हमारे ऊपर ज़्यादा प्रबल हो रही होती है तो हमको डर लगता है, पर उसमें परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है या कौन हमारे बीच में आ सकता है जो हमें कोई भी तरह का नुकसान या तकलीफ पहुँचा सके। तो इसी वर्स को याद रख के हम लोग एंकरेज हो, प्रोत्साहित हो और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आज का सुंदर दिन उसने हमें दिया है। ये दिन हमारे लिए बहुत आशीषों को लेकर आया है। हर दिन नई सुबह में मिलती है और हम इस दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि सत्य को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये सत्य कितने समय तक आपके साथ रहता है, जब आप इसको याद करते हैं, आइए आपके साथ बना रहेगा और आपको सुरक्षा देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आज के डिवोशन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की सुबह फिर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आज पूरे दिन भर आपके साथ बना रहे। इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया है
कि आज के इस डिवोशन में शामिल होकर प्रभु हम आपकी वाणी को सुन सके। ये आपका वचन है प्रभु जी, जो वचन आपकी ओर से आता है, ये आवाज आपके परमेश्वर, इस वचन को ग्रहण करने की हमें ताकत दे, हिम्मत दे, बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि हम सत्य को जान सके और प्रभु अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सके और आपके नाम को हम धन्य कह सके। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, उन परेशानियों में हैं, कठिनाई में हैं, दुख में, मुसीबत में प्रभु आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उन बीमारों की सुधि ले जो प्रभु जी क्रिटिकल कंडीशन में है, जो समस्याओं में है, जो परेशानी से जूझ रहे हैं। परमेश्वर आप उनकी मदद करें, उनको छू ले प्रभु। आपके नाम में सामर्थ है, हम आपकी आत्मा को भेजते पिता। आपकी आत्मा एक एक के हृदय से बातचीत करे, शरीर को छू ले और आपके नाम में चंगाई है। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है। हमने इसका आपके विश्वास किया है, आपने हमें अधिकार दिया है कि जिसके लिए तुम दुआ करोगे वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इस बड़े दावे के लिए, इस बड़ी प्रतिज्ञा के लिए जो आपने हमें दी है, और इस प्रतिज्ञा को लेकर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आप उन सबको संभालें, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। कोरोना पर जीत पाने में आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, पूरे प्रदेश में शांति बनी रहे, तसल्ली बनी रहे और ये कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो, ताकि हम पूरी तरह से आम जिंदगी जी सके और प्रभु हम आपकी महिमा कान बन सके। अब तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ और शक्ति आप उनको प्रदान करें, ताकि इस प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जा सके और प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर भी आपकी आशीष हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सबको सुरक्षित रखे, हम सब आप में आनंदित रहकर आपकी महिमा कर सके। आपके उन सारे सेवकों के लिए जो आपकी सेवा में संलग्न हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को प्रभु आप प्रोत्साहित करते हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी रक्षा करें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नए विषय को लेकर आज फिर मैं आपके सामने हूं। परीक्षाओं की कसौटी पर। परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन उसकी कसौटी पर हम कितने खरे उतरते हैं। परीक्षाएं आएंगी, वचन में लिखा है, या उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उससे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। ये बाइबल ऐसे बोलती है, ये बाइबल ऐसे करती है, जो संसार नहीं करता उससे विपरीत कहती है। वो कहती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। कैसे होगा? जब समस्या हमारे जीवन में है तो हम आनंद कैसे कर सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है ऐसा करके देखो, तब तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। शैतान हमारे जीवन से भागेगा। वो कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि इसके बाद जो आनंद आपके लिए आ रहा है, इसके बाद परीक्षाओं के बाद जो आनंद आता है, समस्याओं के बाद जो आनंद आता है, यदि समस्या आपके जीवन में तो समझ लीजिए ये परीक्षा है। मैं उदाहरण देता हूं हमेशा परीक्षा का। जब बच्चे एग्जाम देते हैं, चाहे वो फर्स्ट का दे, चाहे वो 10th का दे, चाहे वो 12th का दे, जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं उस समय तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन परीक्षा जब आती है और उस परीक्षा में उन्होंने मेहनत की है और उसमें स्थिर रहे हैं, सफलता होने के बाद उनको आनंद मिलता है। आनंद मिलता है। एक उदाहरण जो हमारे सामने है,
परीक्षा में कसौटी पर उतरना। एक बहुत बड़े इंसान थे, उनको क्या हुआ, हृदय रोग की समस्या हो गई, उनको हार्ट की बीमारी हो गई। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आपका दिल खराब हो गया है, उसको बदलना पड़ेगा। लोग उस व्यक्ति को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उसके हजारों ऐसे शिष्य थे जो बड़ी बड़ी भीड़ में आ गए और लग गए। उन्होंने हर एक जन ने कहा, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो, मैं आपको अपना दिल देना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने इस बात को खिड़की में से झांक के देखा कि बहुत लंबी भीड़ लगी है, हजारों लोग खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरा दिल ले लो। हर एक व्यक्ति यही कह रहा था, मेरा दिल ले लो, हम लोग आपको अपना दिल देना चाहते हैं, आप इसको चेंज कर लो। किसका दिल लूं, ये सोचकर वो व्यक्ति बेचैन हो गया। जिसका नहीं लिया वो नाराज हो जाएगा, जिसका दिल नहीं लिया वो नाराज हो जाएगा। तब उन्होंने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई, और ये प्लानिंग करके उस व्यक्ति ने एक पंख लिया अपने हाथों में और पंख लेकर कहा, मैं ऊपर से अपनी खिड़की से इस पंख को फेंकूंगा, इस पंख को मैं नीचे फेंकूंगा, जिसके ऊपर यह पंख गिरेगा उसी का दिल मैं ले लूंगा, उसी का दिल मैं ले लूंगा। प्रियो, भीड़ और जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो शोर कर रहे थे, टेक माई हार्ट, टेक माई हार्ट, मेरा दिल ले लो। जब वह पंख नीचे गिरने लगा और जिसके भी पास वह पंख आता था वह बहुत जोर से मुंह से फूंक निकालता था ताकि वो पंख मेरे ऊपर ना आए, वो दूसरे को निकल जाए। फूंक देता था, पंख उनके ऊपर से उड़ जाए। लोग यह तो चिल्लाते थे कि मेरा दिल ले लो, पर जब पंख उनके ऊपर आने लगता था तो पंख को फूंक देते थे कि पंख किसी और के ऊपर चला जाए। जैसे हम गेम खेलते हैं, बॉल का गेम खेलते हैं, जिसके पास आज उसको कुछ करना पड़ेगा, हम जल्दी से दूसरे की ओर फेंकते हैं। लोग कहते तो हम करेंगे, लेकिन जब परीक्षा आती है, जब परीक्षा आती है, जब टेस्ट होता है, तब उस टेस्ट में हम कितने स्थिर रहते हैं। तो हमारे जीवन की गहराई का, हमारे वायदों की सच्चाई का, हमारी जो योग्यता है उसका पता लगता है कि हम कितना एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, कितना हम उस पुरुष का जो महान था, जो उस समय का सबसे बहुमूल्य व्यक्ति था, उसके लिए हम देने को तैयार होते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम में से मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं हे प्रभु कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो हर दिन हे प्रभु करता है, लेकिन अंदर उसके सच्चाई नहीं है, उसका हृदय बेकारी से, बेईमानी से भरा हुआ है, एक दूसरे के विरोध में भरा हुआ है। संदेश तो बहुत अच्छे हम दे सकते हैं, लेकिन अंदर हमारी कड़वाहट है, अंदर हमारे जलन है, अंदर बदले की भावना है। तो ऐसे व्यक्ति से कहता है कि लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मित्रों, हमारी भक्ति हमें स्वर्ग की ओर ले जा रही है क्या? क्या मेरा दिल अंदर से साफ है क्या? यदि मेरा दिल साफ नहीं है तो मैं कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पर वे ही प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता और मेरी इच्छा को चलते हैं। प्रवेश करने वाले वो हैं जिन्होंने कड़वाहट को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने जीवन को बदल लिया, पाप को, झूठ को निकाल दिया, बेईमानी को निकाल दिया। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम झूठ को छोड़ दें। जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके बहुत से टेस्ट होंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे आपको एक एक टेस्ट देना पड़ेगा, एक एक परीक्षण करना पड़ेगा, एक एक परीक्षा देनी पड़ेगी, और तभी आप IAS RS बन सकते हैं। बड़ी परीक्षा बड़ा इनाम, बड़ी परीक्षा बड़ी नौकरी, उतना ही जितनी बड़ी नौकरी उतनी बड़ी परीक्षा आपकी होगी। आप में कितना धैर्य है, आप में कितना प्रेम है, आप कितने धैर्य से देख रहे हैं, आप में कितना प्रेम है, आप में कितनी विनम्रता है,
दीनता है, इस बात को देखना चाहता है। आप में क्षमा करने की कितनी क्षमता है, आपने कितने लोगों को क्षमा कर दिया है। संदेश बहुत अच्छा है, हम आज बहुत जगह संदेश दे सकते हैं, फेसबुक पे संदेश दे सकते हैं, हम बहुत से लोगों को संदेश से प्रभावित कर सकते हैं, पर क्या मैंने लोगों को क्षमा किया है? क्या मैंने बदले की भावना को छोड़ दिया है? क्या मैंने क्षमा करने की क्षमता मेरे अंदर है? इन सबको ये कसौटी पर कसा जाएगा। ये सब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब सब कुछ देख लिया जाएगा। आज अब बहुत सारे दावे करते हैं, इतना लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं, इतना लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और संदेश बहुत सुंदर देने की कोशिश करते हैं। प्रियो, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर उनके मन को जानता है। परमेश्वर परीक्षाओं में जो स्थिर रहता है, समस्याओं में स्थिर रहता है, जो मनुष्यों की ओर नहीं देखता। हम मनुष्यों की ओर देखकर अपनी सफलताओं को सफलता मानने लगते हैं। ओ, बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं, बहुत सारे लोग मेरी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर मदद करने को है क्या? ये भी तो देखना। आप परमेश्वर का सामना कर रहे हैं, आप घमंड से चल रहे हैं, आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, तब क्या होगा? क्या आप जीत जाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। परमेश्वर आपको सफलता तभी देगा जब धैर्य होगा, क्षमा करने की क्षमता आपके पास होगी। आप कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, जब आप अपने भाई से, जिसको इस पृथ्वी पर आपने देखा, प्रेम नहीं करते, तो परमेश्वर से कभी नहीं कर सकते। प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, तो जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हुए हम खरे उतरेंगे। परीक्षाएं जरूर आएगी, जरूर आएगी, और जिन बातों पर हम दावा करते हैं वे हमारे जीवन में परिलक्षित होगी, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। प्रियो, जब परीक्षाओं में पड़ते हो, जब कठिनाई में आते हो, मुसीबत में आते हैं, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। और यदि उन परीक्षाओं में आप कसौटी पर उतरते हैं, आप खरे उतरते हैं, तो सफलताएं आपके जीवन में आएंगी और आप ऊंचाई पर जाओगे। परमेश्वर आप सबको और मुझे आशीष देता कि हम सब परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आनंद का, आशीष का कारण बन सके और बहुतों को हम प्रभु में आगे बढ़ा सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।